श्रीमद् भगवद गीता नवम अध्याय श्लोक संख्या 22 शुरू करते हैं। अनन्याश्चिन्त्यन्तो ये माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हाँ जी वेणुगोपाल प्रभु जी, इसका अन्वय कीजिए। अनन्यास अन्य कामना रहित माम चिंतयंत मेरी चिंता में निरत ये जना जो व्यक्तिगण प्रयुपासते सर्वतोभावेन मेरी उपासना करते हैं तेषाम उन नित्याभियुक्त नाम नित्य मुझ में एक निष्ठ व्यक्तियों का योग और क्षेम अहम वहामी मैं वहन करता हूँ। अन्य कामना रहित तथा मेरी चिंता में निरत जो व्यक्तिगण सर्वतोभावेन मेरी उपासना करते हैं नित्य मुझ में एक निष्ठ उन व्यक्तियों का योग और क्षेम मैं वहन करता हूँ। तो यहाँ पर इससे पहले वाले श्लोक में आया था कि भगवान ने कहा कि जो तीन प्रकार के लोग थे वो अहम ग्रह उपासक थे या सर प्रतीक उपासक थे या विश्व रूप उपासक थे। तो उसमें जो विश्व रूप उपासक है वो जनरली क्या होते हैं, वो कर्मी लोग होते हैं जो कि अन्य अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं। प्रतीक उपासक भी कर्मी होते हैं, उसमें अहम ग्रह उपासक ज्ञानी होते हैं। तो वो भक्ति मिश्र ज्ञान या भक्ति मिश्र योग की बात आई थी, गुणीभूता भक्ति थी। तो वहां पर भगवान ने बोल दिया था कि जो इस प्रकार के लोग हैं प्रतीक उपासक या विश्व उपासक है वो विशाल स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनकी कामना क्या है, वो अनेक प्रकार इसे उसके पहले वाले श्लोक में आया था ना कि वो क्या करते हैं, देवताओं की आराधना करते हैं। जो तीन प्रकार के वेदों में जो सारा कुछ बताया गया है धर्म अर्थ काम के संबंध में, तो वो कामनाओं में उलझे हुए अन्य प्रकार के देवताओं की उपासना करते हैं और कर्म मार्ग का अवलंबन करते हैं। तो ऐसे कर्म मार्ग का अवलंबन करने वालों को दिव्य भोगों को प्राप्त करते हैं, वो दिव्य भोग मिलते हैं स्वर्ग में। और फिर आगे बोला स्वर्ग का फल क्या है कि स्वर्ग मिलेगा ऐसे व्यक्तियों को, और स्वर्ग भोगने के पश्चात वो नीचे गिरेंगे। यहाँ पर जो तीन प्रकार के भक्त भगवान ने बताए थे ना, अन्य तीन प्रकार के, ये उनकी बात हो रही है कि वो जो तीन प्रकार के हैं उनमें या तो वो मायावाद में जाएगा, चांस ज्यादा है, भक्तों का संग नहीं मिला है, तो भक्ति ही था, थोड़ा श्रद्धावान तो था, क्योंकि वो क्या कर रहा है, कर्म मार्ग का अवलंबन कर रहा है, अर्थात वैदिक कर्मों को कर रहा है जो दूसरा वाला प्रतीक उपासक या विश्व रूप उपासक है। लेकिन वो ये मान रहा है कि सब उसी का प्रसार है, इसीलिए इनको मानने में क्या दोष है, कामनाओं में उलझा हुआ ऐसी अनेक प्रकार की देवी देवताओं की उपासना कर रहा है। तो पिछले श्लोक में इसीलिए आ गया था कि उनको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग मिलने के बाद लेकिन स्वर्ग का बताया कि स्वर्ग में अपने भोगने के बाद स्वर्ग को जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो दोबारा उनको मृत्यु लोक में गिरना पड़ता है। इस तरह से वो वेदतरी में उलझे हुए कामनाओं, अनेक प्रकार की कामनाओं में उलझे हुए जो लोग हैं पुनः पुनः आवागमन करते हैं, आना जाना करते हैं, ये उसका बताया था। अब आगे बता रहे हैं जो एक निष्ठ है, जो अन्य किसी भी प्रकार की कामना से रहित है, मेरी चिंता में जो नित्य जो है मगन है, ऐसा जो व्यक्ति है, जैसा जो भजन करने वाला है, जो सर्वभाव से मेरी ही उपासना करते हैं, अन्य देवी देवताओं को नहीं मानते, मुझे ही मेरी ही उपासना करते, किसी भी चीज के लिए मेरे को ही पकड़ते हैं, वो ऐसे मुझ में निष्ठ एक निष्ठ व्यक्तियों का योग और क्षेम। मतलब योग क्षेम क्या होता है, योग होता है जो वस्तु नहीं है उसको प्राप्त करवाना, क्षेम होता है फिर उसकी रक्षा करना। हम लोग यही करते हैं सारा दिन घर में, संसार में कर्मी व्यक्ति पहले तो वो योग के लिए चिंता करते हैं कि भाई पुत्र नहीं है तो पुत्र का इष्टि यज्ञ किया, पुत्र हो गया, ये भी वैदिक विधि से है जो करे। तो उसके बाद फिर उसका क्षेम करना है, उसका पालन करना है। या घर नहीं है, घर लेने के लिए बहुत सारे कर्म करेगा, फिर घर बन गया तो उसका क्षेम, उसकी रक्षा भी करनी है। अनेक प्रकार के CCTV कैमरा ये वो जो भी करता है व्यक्ति, बहुत प्रकार की बाउंड्रीज बनवाता है। तो योग और क्षेम का अर्थ होता है जो भी वस्तु नहीं है उसको योग करना, उसको जुटाना, फिर उसका क्षेम करना, अर्थात उसकी रक्षा करना, इसी में लगा रहता है। लेकिन भगवान कहते हैं जो मेरा भजन करते हैं वो मेरे प्रति आसक्त हैं, वो कुछ नहीं करते, उनका योग क्षेम भी मैं ही वहन करता हूँ, मैं वहन करता हूँ। मैं मतलब भगवान स्वयं अपने आप को यहाँ पर ऐसे कह कर मैं देखूंगा ना, मैं करूंगा, अहम योग क्षेम वहा अहम वहामी अहम, मैं वहन करता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट है श्लोक बहुत ज्यादा, ये भक्तों को बल प्रदान करने वाला और अनन्य भक्ति का फल प्रदान करने वाला श्लोक है। ये केवला भक्तों के लिए है जो केवला भक्ति करते हैं। केवला भक्ति अर्थात जहां पर ज्ञान और कर्म का बिल्कुल भी मिश्रण नहीं है। पहले जो तीन प्रकार के आए थे वो केवला भक्त नहीं थे, वो तो क्या थे, आर्त अर्थात जिज्ञासु और जो ज्ञानी, जो पहले 7वें अध्याय पे आए थे गुणी प्रधानीभूता भक्ति वाले से भी निकृष्ट थे वो वाले जो पहले तीन आए थे। अभी कह रहे हैं केवला भक्त। तो यहाँ पर क्या आ गया, मेरे भक्तों का सुख
कर्म फल द्वारा प्राप्त नहीं अपितु मेरे द्वारा प्रदत्त है, कि जो मेरे भक्तों को सुख प्राप्त होता है वो मेरे द्वारा है, कर्म के अधीन नहीं होते भक्त। तो इसीलिए ये श्लोक भी है कि जन्म और जो वैष्णव है वो जन्म उनका जो है वो कर्म के बंधन के अनुसार नहीं होता, वो भगवान की इच्छा से होता है। ये किनके लिए? लेकिन केवला भक्तों के लिए। यहाँ पर केवला भक्त था, तो यहाँ पर कनिष्ठ या मध्यम कोटि का वैष्णव भी नहीं यहाँ बोला गया एक तरह से। तो यहाँ पर यही बात समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो क्या है? नित्य अभियुक्ता नाम है। नित्य जो सर्वदा ही विशेष रूप से मुझ में अभियुक्त है, अर्थात हर समय में भगवान के यही करते हैं जो भी करते हैं। उन पंडितों का सुख मेरे द्वारा प्रदत्त है, वो पंडित कहलाते हैं। पंडित तो भक्त होता ही नहीं, देखा जाए भक्तों को तो कई बार देखा जाता है श्लोक ही नहीं आते थे। पंडित उसको बोलते हैं जो बहुत शास्त्रों का ज्ञान रखता हो। लेकिन शास्त्रों का ज्ञान रखने से भी क्या लाभ अगर शास्त्र की मूल वस्तु को जाना नहीं। ये जो अनन्य भक्त है इसको चाहे एक भी श्लोक ना आता हो, लेकिन अनन्य है ना कृष्ण का, इसीलिए पंडित है। इसने शास्त्र के सार को समझ लिया कि कृष्ण ही भगवान है, बस इतना याद रह जाए, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए गुरुदेव बोलते थे इतना इतना मात्र बस, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये वाली बात याद है। अन्य लोग भी तो कटाक्ष करते हैं हम लोगों को, सनातनियों को ये नहीं पता हिंदू को हमारा भगवान कौन है, 33 करोड़ देवी देवता इनके, लेकिन हमें पता है अल्लाह हमारा भगवान अल्लाह है। वो जीसस क्राइस्ट को मानते जो भी लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता इनके तो बहुत कुछ है। तो लेकिन हमारे बहुत कुछ नहीं है, हमारे भी एक ही है, एक है, वो कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जिसको ये पता चल गया वो पंडित है। तो वो पंडित का सुख जो है वो मेरे द्वारा प्रदत्त है। इनके अतिरिक्त अन्य सभी अपंडित है, अर्थात दूसरा अर्थ क्या है भाई? दूसरा फिर बाकी सारे अपंडित ही कहलाएंगे, चाहे जितना मर्जी ज्ञानी है। नित्य संयोग के आकांक्षी लोगों को योग ध्यान आदि की प्राप्ति मेरे द्वारा प्रदत्त होती है, अर्थात उनको भी जो भी कुछ प्राप्त होगा वो मेरे द्वारा होगा। क्षेम अर्थात उनके अपेक्षा नहीं करने पर भी मैं ही उनका पालन करता हूँ, उनका भार वहन करता हूँ। यहाँ पर भगवान ने क्रोमी शब्द का प्रयोग नहीं करके वहामी शब्द का प्रयोग किया है। वहामी और क्रोमी का अर्थ होता है, देखो वहामी का अर्थ भगवान कह रहे हैं मैं वहन करता हूँ, मतलब मैं सर पे ढोकर के लेके जाता हूँ। अगर उनके घर में रोटी चावल दाल नहीं है तो मैं लेके जाता हूँ, कुछ भी नहीं है तो मैं अपने आप व्यवस्था करता हूँ, ये उन्होंने भगवान ने बोला। क्रोमी नहीं बोला। क्रोमी का अर्थ होता है कि करवा देता हूँ। करवा देता हूँ का अर्थ क्या है? अरेंजमेंट कर देना। जैसे भी बात हुई थी, जैसे हम कहते हैं ना कि भी कोई भी काम होता है भगवान थोड़ी करते हैं। जैसे हम कहते हैं जी मोदी जी ने यहाँ आना था, सफाई होगी वृंदावन में, तो किसी ने पूछा किसने की? मोदी ने कराई। मोदी ने थोड़ी करी है सफाई, उसके ऑर्डर से ही सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर लेकिन भगवान ये नहीं कह रहे कि मेरे ऑर्डर से, क्रोमी नहीं करवा रहे, कह रहे कि करवा देता हूँ क्योंकि मेरी शक्तियां सारे कार्य करती हैं, ऐसा नहीं कह रहे, मैं वहन करता हूँ। यहाँ पर स्वयं रूप कृष्ण की बात आ रही है। जिन जिन चीजों का भगवान पहले सारी घोषणा कर चुके हैं कि मैं अलग हूं इन सब चीजों से, वो भगवान जो अलग है स्वयं रूप कृष्ण, वो कहते मैं वहन करता हूं। अब ये श्लोक बहुत ज्यादा जो है मतलब भक्तों के लिए बहुत बड़ा श्लोक है ये देखा जाए। और इस श्लोक को लेकर के एक संत थे, आगे आएगी कथा, उनको भी शंका हो गई थी कि भगवान थोड़ी जाएंगे स्वयं, भगवान तो सृष्टि के कार्य में नहीं जाते। सृष्टि का कार्य किसके द्वारा होता है? वही भगवान ने इच्छा करी सृष्टि की जब, तो कारणदशाई विष्णु होते हैं उनसे। कारणदशाई विष्णु जो है वो भगवान की ही कला है। कारणदशाई विष्णु भी भगवान के डायरेक्ट कला नहीं है। कारणदशाई भगवान से तो बलदेव जी आते हैं, बलदेव जी से फिर 4 चतुर्व्यूह द्वारका का, उसमें भी 2 चतुर्व्यूह हैं, उनमें से फिर कारणदशाई विष्णु। कारणदशाई विष्णु अनंत कोटि ब्रह्मांडों के वो है अंतर्यामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि कर देते हैं। उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों फिर एक एक रूप में गर्भोदशाई के रूप में प्रवेश करते हैं। वो गर्भोदशाई विष्णु फिर क्या करते हैं? उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है और वो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं। तो सृष्टि आदि कार्यों के लिए भी भगवान ने अपने अंश नियुक्त किए हुए हैं। यहाँ कृष्ण कह रहे हैं मैं वहन करता हूं, मैं स्वयं रूप कृष्ण जो गोपाल है कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। इसीलिए श्लोक बहुत थोड़ा हिला देने वाला है सबको कि यहाँ पर जब तक सारी चीजों के लिए शक्ति कार्य कर रही है भगवान की, यहाँ भगवान स्वयं जाकर के क्या कर रहे हैं? वहन कर रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं अतएव सर्वत्र उदासीन आत्माराम, परमेश्वर आपके लिए उनके भार को वहन करने का क्या प्रयोजन है? भी विष्णु चक्रवर्ती जी कहते प्रभु आप तो उदासीन हो, आत्माराम है भगवान परमेश्वर है, तो उन परमेश्वर के लिए जो उदासीन है आत्माराम, उनके लिए किसी का भार वहन करने का क्या प्रयोजन? गोपाल तापनिषद में भी कहा गया है भक्ति का अर्थ क्या है? इनका भजन, अर्थात ऐहिक अर्थात इस संसार के सुख और पारलौकिक, पारलौकिक उपाधियां क्या है? ब्रह्मा एक उपाधि है।
इसी प्रकार जितनी भी पालौकिक उपाधि, इंद्र आदि देवता या कोई भी देवता बन गया, गुणावतार में ब्रह्मा विष्णु महेश, जितनी भी उपाधियों का त्याग करके केवल उन भगवान में ही जो मनोनिवेश है कि भगवान की भक्ति करना, जो उनमें मन लग गया, जो इसको निष्कर्म्य कहते हैं, उसको कहते हैं निष्कर्म्य। ये है निष्कर्म्य, अर्थात किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, किसी भी प्रकार के भोग की कामना नहीं है, केवल कृष्ण। तो ये निष्कर्म्य है, वो अनन्य कहलाते हैं। तो वो मेरा अनन्य जो भक्तगण है वो कहते क्या है, निष्काम होते हैं। इस निष्कर्म्य के कारण उनका जो सुख दृष्टिगोचर होता है वह मेरे द्वारा प्रदत्त है। उनको जो सुख होगा, अब अनन्य भक्त है कहते, कोई भी कामना नहीं कर रहा, संसार के सुख की कामना नहीं कर रहा, कोई भोग की कामना नहीं कर रहा, कोई मुक्ति की कामना नहीं कर रहा, कोई मेरे धाम की कामना नहीं कर रहा, किसी 4 प्रकार की वैकुंठ मुक्ति की कामना नहीं कर रहा। ऐसा जो निष्कर्म्य है कहते, वो ऐसे व्यक्ति जो है उनका जो सुख मिलेगा, उनको जो भी कुछ प्राप्त हो रहा है, सुख दुख जो भी है, वो मेरे द्वारा है, कर्म के द्वारा नहीं है। वह मेरे सर्वत्र उदासीन होने पर भी, वो भगवान तो उदासीन है, सही बात है, स्वभक्त वात्सल्य को ही इसका कारण जानो कि भक्तों के प्रति मेरा वात्सल्य है। इसका कारण यही है। कोई कहे कि भगवान क्यों आते हैं स्वयं, तो इसका कारण कहते ये है कि मेरा भक्त वात्सल्य अतः अपने इष्ट देव के ऊपर अपने पालन पोषण का भार डालने के कारण वे भक्तगण प्रेम रहित है, ऐसा कहना उचित नहीं है। कोई कहे भी भक्त बड़ा मतलब ठीक नहीं है बंदा, कि वो तो फिर अपने इष्ट देव पर अपने पालन पोषण का भी भार डाल रहा है। बोले नहीं, ऐसा कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा अपने भार को सर्वथा नहीं अर्पण करने पर भी वो नहीं करते, मैं स्वेच्छापूर्वक उसे ग्रहण करता हूं, मेरी इच्छा है, मुझे अच्छा लगता है, मैं भक्तों की सेवा करता हूं। संकल्प मात्र से समस्त ब्रह्मांडों की सृष्टि करने वाले मेरे लिए है भार है ही नहीं। कहते मैं संकल्प से ही, भगवान संकल्प करते हैं और साइक्षत, उन्होंने क्या है, इक्षण किया भगवान ने माया पर, कारणदशय विष्णु ने, और माया सक्रिय हो गई, अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है सक्रिय हो गए। साइक्षत स अकाम्य, तो उन्होंने कामना की, पुरुष ने, परम पुरुष, उसके भी कारणदशय विष्णु की बात आती है। संकल्प मात्र से होता है सारा कुछ, है ना। लेकिन कहते वो जो मैं ऐसा हूं, मेरे लिए फिर भी वो जो भार जो मैं करता हूं, मेरे लिए भार नहीं है। जो भक्तों का भार वहन करता हूं मैं, ये मेरे लिए भार है ही नहीं, ये सुख स्वरूप है, भगवान के लिए सुख मिलता है इसमें भगवान को। अथवा भक्तजन में आसक्त मेरे लिए अपने भक्तों का भार वहन करना उसी प्रकार से सुखप्रद है जिस प्रकार लोगों को अपनी भोग्या पत्नी का भार वहन करने में सुख प्राप्त होता है। होता है कि नहीं होता भाई? कैसा व्यक्ति आसक्त हो जाता है, पत्नी घर में आ जाए, पत्नी के अंदर की माता पिता को भी त्याग कर देते हैं कई बच्चे, कि इतना भोग्य पत्नी, क्योंकि वो पत्नी उसको भोग दे रही है, सब प्रकार के सुख प्रदान कर रही है, तो इसीलिए वो उसको उसका भार वहन करना दुख नहीं होता। इसके लिए सारा दिन भागता है, गधे की तरह लगा रहता है भार ढोने। खानी तो हर व्यक्ति को 2 रोटी ही है, लेकिन कितना कुछ करता है, कितना भार ढोता है, क्योंकि उसको घर में आसक्ति है, पत्नी में, परिवार में। इसी प्रकार कहते हैं जैसे वो एक संसारी व्यक्ति को आसक्ति है अपने पुत्र परिवार में, पत्नी में, और सारा दिन भार वहन करता है अपने परिवार पुत्र का, सबका भार वहन करता है कि नहीं करता? करता है, और जीव करता है। इसी प्रकार मुझे भी कहते हैं बहुत आनंद होता है भक्तों का भार वहन करने में, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और मेरे लिए भार है ही नहीं, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि तो मेरे संकल्प मात्र से हो जाती है, फिर मेरे लिए भार मुझे आनंद होता है, ये कह रहे हैं भगवान। तो इसको यहाँ पर कह रहे हैं भगवान किस प्रकार भक्तों का योगक्षेम वहन करते हैं। इसके लिए नीचे एक सत्य घटना बताई जा रही है, इसको एकदम से सुन लेते हैं ऐसे ही। एक अर्जुन मिश्र नाम के ब्राह्मण थे, वो बड़े भगवत भक्त थे। तो यहाँ पर उन्होंने श्रीमद् भागवत की टीका लिखी है, ये गुरुदेव बता रहे हैं यहाँ पर। सारे जो भजन करते थे और गीता की टीका लिखते थे, दिन प्रहर चढ़ने तक, एक प्रहर तक गीता की टीका लिखते थे, और फिर बाद में भिक्षा के लिए बाहर जाते थे। भिक्षा में जो भी प्राप्त होता था उसके द्वारा घर चलता था। अब क्या होता था कि पत्नी उनकी बनाती, प्रसाद बनाती, भोग लगा करके महाप्रसाद भोजन कराती इनको, और संतुष्ट चित्त से रहते थे। कपड़े भी नहीं थे उनके पास, फटे पुराने कपड़े थे सारे। एक धोती थी जो अच्छी थी, जो बाहर पहन करके जाने के लिए ठीक थी। जब ब्राह्मण ने जाना होता था बाहर, तो उसको बाहर पहन करके चला जाता भिक्षा करने, और घर में पत्नी चिथड़े से अपने अंग ढक लेती, लज्जा का निवारण करने के लिए। जब स्वामी भिक्षा से लौटते, अब स्त्रियों को भी बाहर जाना है, पानी भरने जाना है और लकड़ी इकट्ठी करने जाना है, तो फिर वो पत्नी क्या करती, उसकी जब ये ब्राह्मण आ जाता तो ब्राह्मण उसी धोती को उतार के रख देता और स्वयं चिथड़े पहन लेता, और पत्नी बाहर जाते समय वही धोती पहन करके बाहर जाके घर के कार्य को करती। इतना दरिद्र था घर में, लेकिन उसने कभी चिंता नहीं करी थी, फिर भी भगवान की देन समझ करके सर्वदा संतुष्ट रहते थे। इसलिए जो भी गृह देवता गोपीनाथ जी कृपा करके जो भी भिक्षा दे देते हैं, उसी को निवेदित करके महाप्रसाद पाते हैं। सर्वदा उनकी ऐसी भावना होती है।
उनके दिन आनंद से कटते, संसारिक दुख कष्ट से तनिक भी विचलित नहीं होते थे। अनन्य है भाई व्यक्ति, जो कोई मांग ही नहीं रहा कुछ। इस प्रकार टीका लिखी जा रही है निमित्त। टीका लिखते लिखते 9वें अध्याय का ये कौन सा 22वां श्लोक आ गया, अनन्य अचिंत्यन तो ये माम ये जना परिउपास्ते। जब इसकी टीका लिखने लगी तो यहाँ पर जो उन्होंने ये शब्द देखा ना, योग शिव वहां मेहम, यहाँ पर उनको बड़ी समस्या हो गई कि भगवान स्वयं क्यों आएंगे, जो स्वयं भगवान है, जो संपूर्ण सृष्टि के, करना नीचे प्रभु जी, जो संपूर्ण सृष्टि के क्या है, पालक है, जो सब अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर है, वो अनन्य भजन करने वाले व्यक्तियों का योगक्षेम स्वयं वहन करते हैं। इसे मन में आ गया उनके। हाँ, करोमी हो सकता है कि वो करवा देते हैं, किसी से अरेंजमेंट कर देते हैं, ऐसा कदापि संभव नहीं है। यदि सत्य है तो मेरी अवस्था ऐसी क्यों है? फिर उसने लगा मेरा तो कभी योगक्षेम, मुझे तो नहीं लेकर, मेरे को तो नहीं देखे गए कभी कुछ आ करके स्वयं वहन करके, तो मैं तो अनन्य भाव से उनके भरोसे रहता हूँ और कभी भी मैंने अपना सब कुछ उनके चरणों में समर्पित कर दिया, फिर मुझे दरिद्र क्यों भोगना पड़ता है? इस प्रकार की भावना आ गई उनके मन में। तो नित्य योगक्षेम वहां में भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ वाक्य नहीं है। उनको लगा कि ये तो किसी ने ना ज्यादा, जैसे हम कहते हैं ना, बड़ा चढ़ा करके थोड़ा और भगवान की महिमा है भाई, कोई बात नहीं, प्रभु की महिमा तो स्थापित कर रहे हैं, ऐसे लिखने में भी क्या दोष है? यद्यपि भगवान किसी के द्वारा कराते होंगे, लेकिन ऐसे ही लिख दो, अच्छा है, इससे भक्तों का बल बढ़ेगा। इसीलिए किसी ने ऐसे लिख दिया, चेंज कर दिया श्लोक गीता का, उनको ऐसे लगा, प्रक्षिप्त है ये प्रतीत होता है। तो उसने अपनी बुद्धि से जितना भी सुलझाने की चेष्टा करते कि नहीं ठीक नहीं, फिर उनको लगता नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, हमने कभी देखा ही नहीं ऐसे कि भगवान स्वयं आए, जाकर उठा करके बाहर उठाए लेकर के देखे आए भक्तों को। तो इस तरह से जो उन्होंने लाल स्याही से उस श्लोक को 3 लाइन मार दी उसके ऊपर, वहां में हम पे श्लोक में वहां भी हमको लाल मार के आके सोचता हूँ क्या लिखना है। यहाँ पर भिक्षा के लिए चले गए, इधर भगवान ने देखा रे मेरे भक्त के मन में मेरे वचनों पर संदेह उत्पन्न हो गया। गीता का एक एक श्लोक जो है भगवान के परम वचन है, भगवान के मुख से निकले हैं। तो इसीलिए ठाकुर जी ने क्या किया, बड़ा सुंदर श्याम वर्ण का बालक वेश धारण करके 2 टोकरियों में बढ़िया चावल दाल तरकारी सब सब्जियां भरी, सब घी इत्यादि जो भी होता है सामान घर में खाना बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए पर्याप्त होता है, सारा कुछ भड़के भंगी बना करके रखकर कंधे पर वहन करके मिश्र जी के दरवाजे पर पहुंचे। वो तो गए हुए हैं बाहर स्नान करने, भिक्षा में गए हुए, और दरवाजा भीतर से बंद था। पहले दरवाजा खटाया, जोर जोर से पुकार लगे माता जी, लेकिन वो तो कपड़ा शरीर पे अच्छा धारण नहीं करके बैठी थी, चिथड़े थे, उसको लगा कि मेरे अंग दिख जाएंगे, इसीलिए बेचारी बैठी रही अंदर झुक झुक के लज्जावश। लेकिन जब बार बार दरवाजा खटकाई जा रहे हैं तो फिर वो बेचारी ने दरवाजा खोला और बालक अंदर आ गया। वो तो सिमट के अंदर चली गई भीतर घर के, और सारा सामान रख दिया बालक ने। तो उन्होंने कहा माँ पंडित जी ने मुझे सीधा भेजा है। अब जैसी माँ कहा तो उनका भी भाव थोड़ा हो गया कि बच्चा है तो ये भेजा, भीतर रख लो। अब तो लज्जा के मारे वो सिर झुका के नीचे खड़ी थी। तो बालक के मधुर वचन सुनकर के उन्होंने आंगन में देखा कि बड़ी बड़ी टोकरियां बढ़ी हुई हैं। तो ये सारी कथा आगे कर दो प्रभु जी, एकदम से सुना देते हैं। तो बस फिर ऐसे ही हुआ। ठाकुर जी ने कहा कि कृष्ण बोले कि बार बार देख रही है बालक को, इतना सुंदर बालक, और कह रही है कि आप सारा सामान रख लो। आग्रह करने लगे तो उनका देख कर वो सामान रखने लगी सारा। अब वो सोच रही है कि बालक पर देखते देखते उसकी दृष्टि बालक के वक्षस्थल पर पड़ी, छाती पर पड़ी। तो देखा उस पर ना 3 ऐसे लग रहा है जैसे कई बार हमारे भी चोट लग जाती है तो स्किन उठ जाती है, लेकिन खून निकलता नहीं है, लेकिन ब्लड के वो आ जाते हैं ऊपर कि बस थोड़ा ही अगर हो जाता तो खून निकल जाता, ऐसा वाला उनके लगा। तो उन्होंने कहा तुम्हारे वक्षस्थल को किसने चीरा है? तो ऐसे सुकोमल तुम्हारे अंग है कि इस पर आघात कर दिया किसी ने। तो उसने कहा मुझे सीधा लाने में देरी हो गई थी ना, इसीलिए मिश्र जी ने ही मेरी छाती को चीर दिया, आपके पतिदेव ने। तो वो तो बहुत ही हैरान होगी कि ब्राह्मण तो ऐसे नहीं है, वो तो सजल होगी बड़ी। आज घर आने तो पूछूंगी कि तुम्हारे अंगों पर चोट क्यों मारी, दुख ना करो। कहती थोड़ी देर ठहर जाओ, मैं रसोई तैयार करती हूँ, भोजन पाके ही जाना। अब ठाकुर जी ने सोचा भाई मैया तो भोजन बनाने लग गई, इधर ब्राह्मण जी भी आने वाले हैं, तो अब तो मैं उनको पता चल ही जाएगा मैं करता हूँ, इसीलिए उनको संदेह नहीं होगा। ऐसे करके भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण को आज उस दिन कोई भिक्षा नहीं मिली बाहर, बेचारे निराश होकर घर लौटे। देखा पत्नी तो तैयारी करने में लगी। बोले क्यों तैयारी कर रही हो, आग जला रही हो? मैं तो कुछ भी भिक्षा मिले ही नहीं, आज क्या बनाओगी? तो उन्होंने कहा क्यों, अभी तो थोड़ी देर पहले आपने इतना सीधा सामान भेजा बालक के हाथ और 6 महीने तक समाप्त होगा नहीं ऐसा वाला भेज दिया, तो फिर ऐसा क्यों कहते हो? तो उन्होंने कहा कहाँ सी कौन सी, और कहती आपने उसके बच्चे पर मारा भी क्यों, उसकी छाती पर? बोले आपको थोड़ी भी दया नहीं आई? तो मिश्र जी को तो ठीक आश्चर्य हो गया, भाई मैंने तो, अब कहते साफ साफ कहो मैंने कोई सामान नहीं भेजा है और किसी बालक को मैं नहीं
नहीं भेजा है, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। तो उन्होंने सारा कुछ दिखाया। तब दिखाया तो उन्होंने कहा कि वो बालक वहीं बैठा है आंगन में। जब देखा बालक है नहीं, बोली पूछने लगी बालक कहाँ गया? तो बोले कौन सा बालक? फिर उनको एकदम से समझना को शेष नहीं रहा, समझ गए, रोने लग गए मिश्र जी। और सारा संदेह उनका दूर हो गया। हाथ पैर धो करके जब मंदिर जाकर देखा तो वो जो तीनों रेखाएं उन्होंने काट दी थी ना ऊपर लाल स्याही से, वो खत्म हो गई थी। आनंद से गदगद होकर के ठाकुर जी के घर से बाहर निकले कमरे से और रोते रोते पत्नी से बोले, प्रिय तुम धन्य हो, आज तुमको भगवान ने दर्शन दिए हैं। ये सभी सामान वो स्वयं वहन करके लाए। मुझे गीता के श्लोक पर एक टीका, ये जो है संदेह हो गया था कि प्रभु जो है स्वयं कैसे आ सकते हैं, वो तो किसी को करते होंगे अरेंजमेंट या कैसे भी होगा। तो इस तरह से गला रुद्ध गया, बेचारे रोने लग गए, हा गोपीनाथ हा गोपीनाथ, दोनों पति पत्नी। और इस तरह से कहते भोग बनाया, फिर प्रसाद पाया और जीवन अंत प्रेम में हो गया उनका। तो कोई प्रूफ ही मिल गया भगवान। और ये चीज हमको भी, कोई कहे हमें नहीं अनुभव होता, सबको होता है। आप देना भजन करने वालों को भगवान ये अनुभव देते हैं कि मैं तुम्हारा, आप देख लेना, कभी भी देख लेना, कोई चीज ऐसी होगी जो आपने सोच ली, जो भजन करने वाले की ये मुझे मिल जाए, नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आपके लिए उचित नहीं है, तो भगवान उसको नहीं देंगे, जो मर्जी कर लो। और जो चीज आपने सोचा भी नहीं होता, जो आपको मिलनी चाहिए वो मिलती है। इसकी आगे टीका देखो कितनी सुंदर, श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी की टीका है, करना प्रभु जी ऊपर, यही है टीका। तो यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर जी की टीका है, यहाँ पर कह रहे हैं तुम ऐसा मत समझना कि सकाम त्रिविधु उपासक गण सुख लाभ करते हैं और मेरे भक्त क्लेश पाते हैं। कई लोग कहते हैं कृष्ण के भक्त तो बहुत क्लेश पाते हैं, भक्ति में तो क्लेश ही क्लेश है। देखो मीरा जी कैसे रोती थी, गोपियां रोती रही। अरे वो रोना नहीं है, वो रोना तो जीवन का, आत्मा का सुख है, आत्मा का भोजन है। भगवान के लिए रोना कोई साधारण बात है? सारा दिन हाय हाय करके जीव संसार के लिए रोता है। तो इसीलिए कहते वो मेरे भक्त क्लेश पाते हैं, ऐसा मत समझ लो। क्या कह रहे हैं, करना ऊपर, कोई लाइन तो पड़ी नहीं प्रभु जी। मेरे भक्तगण अनन्य रूप से मेरी ही क्या करते हैं, चिंता करते हैं। वो मेरा चिंतन करते हैं सारा दिन, कभी मेरा नाम जप करते हैं, नाम जप करके थक जाए थोड़ा, फिर ग्रंथ पढ़ लिया, फिर कीर्तन कर लिया, फिर परिक्रमा करे आए, फिर भूख लगने लगी तो ठाकुर जी के लिए भोग बनाया, प्रसाद पाया। इस तरह से सारा दिन मेरी चिंता में, ये चिंता ही तो है, सारा दिन भक्ति के अंगों का पालन हो रहा है। वे देह यात्रा के लिए भक्ति योग से विरुद्ध समस्त विषय स्वीकार करते हैं। जो भक्ति योग के विरुद्ध अविरुद्ध है, जो भक्ति योग के विरुद्ध नहीं है, उन सारे विषयों को स्वीकार करते हैं भक्त। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव प्रजानांगीकार। भक्ति के प्रतिकूल विषयों को त्याग करते हैं, भक्ति के अनुकूल विषयों को स्वीकार करते हैं। इसीलिए वो नित्य अभियुक्त है। वे निष्काम होकर समस्त वस्तुओं को मुझे ही अर्पित करते हैं। और फिर कहते हैं मैं ही उनको अर्थ धन आदि प्रदान करता हूं। क्या भक्तों के घर अर्थ नहीं होता? ऐसे कैसे हो सकता है? जीवनचर्या कैसे चलेगी? उनके पास कुछ होगा नहीं, सब होगा। कहते मैं उनका पालन करता हूं। इसका तात्पर्य यह है कि भक्ति योग विहित विषयों को स्वीकार करने से बाह्य दृष्टि में तो समस्त विषय भोग तो होते ही है भक्तों के पास भी। भाई जब वो भक्ति योग विहित कार्य को स्वीकार कर रहे हैं तो अर्थात भाई भूख लगेगी, इसीलिए नियम क्या बना दिए भक्तों के लिए, प्रसाद पाना है, सीधा नहीं खाना, प्रसाद पाना है, अर्थात भगवान को भोग लगाकर खाना है। तो उनके घर सब चीजें देखा जाता है, ऐसी ऐसी चीजें देखी जाती है। एक बार हमारे साथ कोई प्रभु जी चले गए, हम रात को 10 बजे विनोद बाबा के आश्रम में गए, तो उन्होंने हमें रसगुल्ले दिए। तो वो जो नए नए जुड़े थे, वो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, तो वो कहने लगे मुझे ये समझ नहीं आया इनके घर यहाँ पर रात को रसगुल्ले कहाँ से आ गए है, मतलब वो बार बार यही पूछते रहे मुझे। मैंने कहा मुझे क्या पता कहाँ से आ गई। तो वही भक्तों के पास कोई कमी थोड़ी होती है। हमारे मठ में वो बाहर जो रहती है ना माताएं, हम तो मठ हमारा बिल्कुल अंदर ही शहर, वो माता कहती है आके प्रभु जी को, बाबा इतना पनीर तो हम एक साल में नहीं खाते जितना तुम्हारे रोज बाहर फेंका होता है। तो प्रभु जी कहते देखो ऐसी ऐश करते हैं भक्त। तो अब हम कौन सा, हम मठ में कौन नौकरी करने जाते हैं, 40-50 लोग रह रहे हैं वहां है। कहते इतना पनीर तो हम एक साल में नहीं खाते जितना तुम बाहर फेंक देते हो, जो तुमसे खाया नहीं जाता एक दिन में, वो भी रोज पनीर कहती बाहर फेंका होता है तुम्हारा। तो प्रभु जी कहते देखो, कहती बाबा ये तुम्हारे, तुम लोगों के तो बड़े मजे हैं। तो बाबा प्रभु जी कहते तुम भी ले लो, आ जाओ यहाँ, तुम्हें कौन कहता है। मठ में बच्चों के लिए नियम है 32 माला, तुम्हारे लिए 16 माला। 16 माला तो हमारे प्रभु जी कहते हैं किराया है तुम्हारा रहने का, अभी फ्री का खा रहे हो यहाँ पर बैठे। 16 माला अपने लिए करो, तुम्हारे लिए कहते तुम ब्रजवासन हो कोई बात नहीं, तुम्हें 16 माफ, तुम सिर्फ 16 ही करना। और आधे घंटे की सेवा देंगे तुम्हें, पूरे 24 घंटे में मात्र आधे घंटे। घर में सारा दिन मरती होगी, आधे घंटे की सेवा करना बस। कोई भी सब्जी वब्जी बनिया कर दिया करना थोड़ा बहुत बस, और 16 माला करनी है। बाकी जो मर्जी करना, कहीं मर्जी घूमने जाना, कुछ मर्जी करना, और आराम से पनीर खाना। आना चाहती हो आ सकती हो, आसान नहीं है। कहते सूरदास जी का पद है, मेरो मन हरिजू हठना तजे। क्या सुंदर पद है।
मेरा मन, अरे सारा कुछ तो है, गीता सब कुछ समझा रही है, भगवान बता रहे हैं, कृष्ण सब कुछ अपने आप हो रहा है, हमें लग रहा है हम कर रहे हैं। तो इसीलिए करते रहो भाई, तुम्हारे अंदर एक खुजली है कर्म को करने की, वो कैसे दूर होगी? ऐसे नहीं हो सकता, साधु संग के बिना नहीं हो सकता। जितना मर्जी कोई समझ ले, इस गीता को सुनकर के पढ़ के भी सबको समझ आ रहा है। कितने लोग हैं जो पूर्वानंद भजन में लग जाएंगे? नहीं लग सकते, क्योंकि चित्त की वृत्तियां कहां से लाएंगे वैसी। तो इसीलिए यहां कहा कि विषय भोग तो भक्तों को भी है, और जो सकाम प्रतीकोपासक गण है वो एवं मेरे भक्तों में तो कोई भेद ही नहीं है इस तरह से देखा जाए, क्योंकि जो काम प्रतीकोपासक अर्थात जो इंद्र वरुण आदि देवताओं की उपासना कर रहे हैं अन्य अन्य भोगों के लिए, और मेरे भक्तों में भी उनको भी भोग मिल रहा है संसार के सारे जो भी चाहिए भक्ति अनुकूल, तो उस तरह से तो भेद है ही नहीं कोई। परंतु भक्तों की कोई कामना ना रहने पर भी मैं उनके योग और क्षेम को वहन करता हूं। ये कह रहे हैं कि भक्त कामना नहीं करते, मैं उनको प्रदान करता हूं, मेरी कृपा से वो लेते हैं सारी चीजें। मेरे भक्तों को विशेष लाभ यह है कि वे मेरे प्रसाद मेरी कृपा से समस्त विषयों को यथा योग्य भोग कर अंत में नित्यानंद को प्राप्त करते हैं, अर्थात वो आनंद भी लेते हैं संसार में भी। ऐसा नहीं है कि उनको कोई अभाव रहेगा, मेरी कृपा से रहेगा वो जो भी मिलेगा उनको, और फिर उसके बाद अनंत नित्यानंद को भी प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात मेरे धाम को प्राप्त कर लेते हैं, मेरी सेवा। इसीलिए कहते हैं पूर्ण। लेकिन जो दूसरे वाले हैं अन्य अन्य देवताओं को मानने वाले अलग अलग प्रकार की, क्योंकि हिंदुओं को तो देखा जाता है पीरों की मजारों पे भी चले जाते हैं गुरुवार को बतासे चढ़ाने, क्यों भाई? भोग की कामना ले जाती है, मेरा ये काम बन जाएगा, मेरी नौकरी लग जाएगी, मेरी प्रमोशन हो जाएगी। तो वो ऐसे जो हैं अन्य अन्य देवताओं के पास जाने वाले इंद्रिय सुख भोग करके पुनः कर्म क्षेत्र में उपस्थित होते हैं, जो पिछले श्लोक में आया था कि दोबारा दोबारा आना जाना पड़ता है, उन्हें नित्य सुख प्राप्त नहीं होता। समस्त विषयों में उदासीन होकर भी भक्त वात्सल्यवश मैं भक्तों के उपकार की चेष्टा कर आनंद प्राप्त करता हूं। मैं भक्तों को जो भी सेवा करता हूं, उनकी जो भी पहुंचाता हूं उनको, उससे मुझे आनंद होता है, मेरे को कोई दोष नहीं है इसमें। कहते इसमें मेरे भक्तों का थोड़ा सा भी अपराध नहीं है, क्योंकि वो मेरे कुछ भी प्रार्थना नहीं करते, वो मुझसे कुछ नहीं मांगते। प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन, ना ही मांगी देह सुख विद्या धन जन, ना ही मांगी स्वर्ग और मोक्ष ना ही मांगी, ना करी प्रार्थना को और विभूति लागी, निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाई, जन्मे जन्मे जेन तब नाम गुण गाई। बस ये भक्त कहता है, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, देह सुख विद्या धन जन स्वर्ग मोक्ष, कोई विभूति योग की कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज चाहिए, मेरे अपने कर्मों के दोष के कारण जिस जिस योनि में जन्म ग्रहण करूं, जन्मे जन्मे जेन तब नाम गुण गाई, आपके नाम का गुणगान करता रहूं। विषय जे प्रीति ये भी आछे हमार, जैसी मेरी प्रीति विषयों में होती है ना संसार के, ऐसी मेरी प्रीति आपके चरणों में जाए। सही मत प्रीति हो कुछ चरण तुम्हार, ये मेरी प्रार्थना है, ये मैं कामना करता हूं। पशु पक्षी कीट योनि किसी में भेज दो, मुझे बस आपकी भक्ति हो मेरे हृदय में, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये भक्त की प्रार्थना होती है। इसीलिए वो और कोई प्रार्थना मेरे निकट नहीं करते। हमारे आचार्य हमको प्रार्थना भी दे गए लिख करके कि ये प्रार्थना करनी है, ये बोलना है, ऐसे करना है, और क्या चाहिए हमको? सारा कुछ मतलब बना बनाया अरेंजमेंट है हमारे पास। तो यही इस श्लोक की टीका है, अर्थ है। एक छोटी सी इसमें एग्जांपल रहेगी अकबर की, वो कल याद कराओगे तो आपको बता देंगे, अभी समय हो गया है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।